हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? स्वागत करती हूँ आप सब लोगों का एमपी ब्लॉगर सुमन में। तो आज मैं वहीं से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ जहाँ से मैंने कल एंड किया था। कल मैं सब्जी लेने के लिए गई थी तो वो बहुत बड़ा ब्लॉग हो गया था, 17-18 मिनट का हो गया था, जबकि मैंने उसको काट छाट के बनाया था तब। तो उसके बाद का ब्लॉग ये स्टार्ट हो रहा है। तो मैं जो भी चीज़ें लाई हूँ उसका भाव मैं आज बताऊँगी। तो आप लोग बताना कि यहाँ पर वाकई में सस्ती सब्ज़ी मिलती है या फिर मेरा मतलब मुझे लगता है कि यहाँ पर सस्ती सब्ज़ी मिलती है। तो चलिए पहले मैं सारी सब्जियाँ निकाल लेती हूँ और आप लोगों को बताऊँगी। ये है ताल कोड़ा, बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है नारियल के पानी की तरह, और ये हर जगह नहीं मिलता। हम जब एमपी में रहते थे वहाँ पे नहीं मिलता। तो ये 50 रुपये का आया 8 पीस। और ये दूध लेके आई थी, गोल्ड है जो कि सुमूल का गोल्ड है, हम वही पीते हैं वही खाते हैं। और ये है छाछ, क्योंकि आज मुझे रात को बनाने हैं मठाके आलू, तो मैं छाछ लेकर आई थी। और ये बंद गोभी 20 रुपये किलो मिली थी, इसलिए मैं 1 किलो बंद गोभी लाई हूँ। और आलू मिले थे मुझे 30 रुपये किलो। और खीरा बहुत महंगे मिल रहे थे, खीरा मिले थे 30 रुपये किलो, तो मैं 50 में 2 किलो लेकर आई हूँ। और ये ग्वार की फली मिली है मुझे 10 रुपये की आधा किलो, यानी कि 20 रुपये किलो। और तुरई थोड़ी अच्छी वाली थी, यानी कि जो सॉफ्ट वाली थी, एक भी सूखी सी नहीं थी, एकदम ताज़ा फ्रेश थी। तो ये 20 रुपये की आधा किलो आई, तो मैं इनको आधा किलो लेकर आई हूँ। और लहसुन 100 रुपये किलो मिल रहा था, तो लहसुन को मैं लेकर आई हूँ आधा किलो। जो चुटक चुटक वाला था, मतलब जो गांठ आती है वो नहीं थी, एकदम चुटक चुट्टा होता है ना, अलग अलग वो थी। और ये था राशन पानी, यानी कि तेल ख़त्म हो गया था, तो तेल लेकर आई मैं 2 किलो। और ये लेकर आई उड़द की दाल, और 2 या 3 कपड़े धोने वाले साबुन लेकर आई थी, क्योंकि साबुन हो गए थे ख़त्म। तो ये देख लीजिए। तो चलिए मिलती हूँ मैं आप लोगों से थोड़ी सी देर में। और सब्जी रखने के बाद में आ गई थी कपड़े सूखने डालने के लिए, क्योंकि मैंने कपड़े धो के सिर्फ बाथरूम में ऐसे ही लटका दिए थे, जिससे कि इसका जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो सब वहीं पे निचुड़ जाएगा बाथरूम में। उसके बाद में यहाँ पे आ गई कपड़े सुखाने के लिए। धूप तो आप लोगों को पता ही होगा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भयंकर निकल रही है। बहुत जगह बारिश तूफान आ रहा है, पता नहीं कहाँ आ रहा है मुझे नहीं पता। यहाँ तो बारिश का नाम भी नहीं। हाँ, अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ उस दिन थोड़ी ठंडक सी है, ज़्यादा गर्मी नहीं है बहुत ज़्यादा भयंकर, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने तो लगी है, ये तो मुझे भी पता है बहुत ज़्यादा। क्योंकि मई और जून 2 महीने में तो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो मई का महीना चल रहा है और जून में भी पड़ने वाली है। तो ये देख लीजिए, फटाफट से मैं सारे कपड़े सूखने के लिए यहाँ पे डाल देती हूँ ना, तो 1 घंटे में सारे कपड़े सूख के हमारे तैयार हो जाते हैं। 1 घंटे के बाद बेशक मैं अपने कपड़े उठा के ले आऊँ। तो चलिए फटाफट से हम अपना करते हैं, फटाफट से अपना काम। अगर अच्छा लगे वीडियो तो एक लाइक और एक शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूंगी ना वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी और आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख पाओगे। तो चलिए अब फटाफट से डाल देती हूँ कपड़े। तो ये देख लीजिए फ्रेंड, अब लगा देती हूँ चिमटी, क्योंकि यहाँ पे बिना चिमटी के कपड़े 2 मिनट भी नहीं टिक सकते, उड़ के कहीं के कहीं पहुँच जाएंगे, मिलेंगे भी नहीं। तो चलिए सारे, आज ज़्यादा कपड़े नहीं थे, थोड़े से ही थे, लेकिन धूप में तो सुखाने के बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं। जो कीटाणु वीटाणु होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते धूप से, इसलिए मैं यहीं पर सूखने के लिए डाल गई। और उसके बाद चलते घर, और मिलती हूँ मैं आप लोगों से शाम को, क्योंकि आज मुझे बनाना था छाछ के आलू। तो बहुत लोग जानते होंगे कि मठाके आलू क्या होता है। मेरे ख्याल से हमारे जो इंडिया है उसमें 90% लोगों को छाछ के आलू पसंद है, बच्चों को, बूढ़ों को और सबको। मेरे ख्याल से आप लोगों को पसंद है कि नहीं, ज़रूर बताना। तो चलिए फ्रेंड, आज बताती हूँ कि मठाके आलू आखिर बनते कैसे। मठाके आलू बहुत ईजी तरीके से बन जाते हैं, कोई ज़्यादा ताम झाम नहीं करना पड़ता, और टेस्ट में उतने ही ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो सबसे पहले मैंने आलू को उबाल लिया था, और उसके बाद हमने तेल को किया है गरम, और उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा राई, थोड़ी सी जीरा, अगर कड़ी पत्ता है तो वो भी ज़रूर डालना, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और उसके बाद हमें इसमें प्याज, लहसुन वहसुन कोई चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ हरी मिर्ची के साथ ही हम इस सब्ज़ी को छौंकेंगे। तो हरी मिर्च हमने डाल दी है, और थोड़ी सी हम डालेंगे इसमें हींग। दाल हो गई, कड़ी हो गया, मठाके कोई भी सब्ज़ी होगी, उसमें हींग का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो हम थोड़ी सी इसमें हींग डालेंगे, और हींग डालने के बाद फिर हम इसमें डालेंगे आलू। आलू को हम 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे इसी तेल में, इस तरीके से। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे छाछ। तो चलिए चलाते रहते हैं और इसको 2-3 मिनट के लिए ऐसे ही भून लेते हैं। और बताना आप लोगों में से किस किस को मठाके आलू पसंद है, किसको नहीं है, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए अब हम इसमें डाल देते छाछ फटाफट से।
और आप लोग एक बात हमेशा याद रखना कि अगर आप छाछ डाल रहे हो तो वो फ्रिज में से डायरेक्ट निकाल के मत डालना, फ्रिज में से पहले आधे घंटे पहले ही उसको बाहर निकाल के रख देना। रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए आपका छाछ, नहीं तो जैसे ही आप गर्म सब्जी में छाछ डालोगे वो तुरंत फट जाएगा। और दूसरी बात ये भी है कि इसको लगातार चलाते रहना, छोड़ना नहीं है। अगर आपने छोड़ दिया, जब तक इसमें उबाल नहीं आता, अगर आपने बीच में छोड़ दिया तो समझो आपकी सब्ज़ी गई, यानी कि मटर फट गया, तो सब्ज़ी में कोई टेस्ट नहीं आता। और फिर भी आपको लग रहा है कि मठा फट रहा है, रुक नहीं रहा है, तो मैं आप लोगों को एक टिप्स देती हूँ जिससे कि मठा तो नहीं फटेगा। तो आप थोड़ा सा 2 चम्मच बेसन लीजिए और उसको पानी में घोल के सब्ज़ी में डाल दीजिएगा, इससे मठा नहीं फटेगा। तो चलिए बना लेते फटाफट से हम सब्ज़ी। और आज मुझे बहुत सारा काम करना है, जो कि राशन पानी भी लेने जाना है क्योंकि मेहमान आने वाले हैं। तो मैं सोच रही कुछ राशन पानी, देखो हम लोगों के लिए राशन पानी तो थोड़े से में काम हो जाता है, जब मेहमान आते हैं तो हमें बहुत सारा सामान लेने के लिए लेके आना पड़ता है। तो चलिए बताती हूँ आप लोगों को कि हम क्या क्या लेकर आए। तो हम इसमें थोड़ी सी डाल देंगे हल्दी। और अभी बज रहे हैं रात के 8 बज रहे हैं। तो उसके बाद मैंने खाना वाना बनाने के बाद फिर मैं गई नीचे शॉपिंग करने के लिए, यानी कि मार्केट, हमारे जो जैसे आप रहते हैं ना, वही उसी गली में नीचे मतलब शॉप है, तो वहीं पे सामान लेने के लिए जाएंगे। तो लगभग हमारी सब्ज़ी बन के तैयार हो चुकी है। नमक हमने पहले डाल दिया था, उसमें नमक, मिर्ची और धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला सब हमने पहले ही डाल दिया था जब ये उबलने लगा था तब। और उसके बाद हम डाल देंगे इसमें हरा धनिया और इसको रख देंगे हम दूसरी वाले गैस पर, धीरे धीरे पकती रहेगी। और तब तक हम रोटियाँ बनाएंगे। रोटी हमने आटा लगा के रख लिया है पहले से ही। तो चलिए हम कर देते गैस को बिल्कुल स्लो और इसको रखेंगे दूसरे वाले गैस पर। ये देख लीजिए फ्रेंड, मैं फटाफट से रोटियां बनाने लग गई। मैंने कहा अभी मुझे थोड़ा सामान लेने के लिए भी जाना, फटाफट से नीचे। पहले मैंने लिस्ट बनाई पूरी कि क्या क्या मुझे सामान चाहिए। तो लिस्ट में मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आने वाली हूँ। तेल तो मैं कल ही लेकर आई थी, तो तेल अब इतने ही लेके आऊँगी। और कल क्यों, आज ही तो लेकर आई हूँ दोपहर में, तो तेल वेल तो नहीं लेके आने वाली क्योंकि आज वैसे भी शनिवार है। तो आज मैं तेल नहीं लेके आती हूँ, शनिवार और संडे 2 दिन मैं तेल नहीं लेके आती हूँ। बाकी ये कौन से भी तेल, आप लोग भी इस बात को याद रखना, शनिवार को कभी भूल के भी कोई सा भी तेल लगाने का, खाने का घर में नहीं लाना चाहिए, कहते अच्छा नहीं रहता। तो चलिए फटाफट से रोटियां बना लेते हैं। और मैंने सारी लिस्ट बना के पहले ही तैयार करके रख ली थी कि मुझे क्या क्या सामान चाहिए। तो उसमें दाल है, चावल है, लाल मिर्ची ख़त्म हो गई थी वो लेके आना है, और पोहा, पास्ता, मैगी तो नहीं लाई थी मैं। जो भी चीज़ मुझे समझ आया वो मैं सारी चीज़ें लेकर आई हूँ। तो चलिए बना लेते हैं रोटी और फिर आप लोगों से मिलते हैं जब सामान लेने के लिए जाते हैं तब। ये देख लीजिए फ्रेंड, मैं यहाँ पे आ गई हूँ। यहाँ पे मुझे सारे कपड़ों को करी करना था, तो मैंने कहा इनको अच्छे से सेट कर देते हैं। जो कपड़े हम नहीं पहनते थे वो भी हमने यहीं पे लगा के रख दिए थे, क्योंकि अभी मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी एक्स्ट्रा कपड़ों की। तो एक काम करेंगे हम, जो कपड़े हमारे डेली के पहनने के वो मैं यहाँ पे लगा के रख दूँगी ऊपर, और जो कपड़े पहनने वाले नहीं है अभी, मैं जिनको नहीं पहनती हूँ उनको मैं एक पोटली बना के रख दूँगी अलग से, यानी कि हमारे जो बेड में रख देते तो यहाँ पे थोड़ा सा क्लीन लगेगा, अच्छा लगेगा। और चादर वदर एक साइड रख देंगे क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी ओढ़ने के लिए। तो मैं इसको एक साइड रख देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम छत पे सोने के लिए गए तो शाम के टाइम तो गर्मी जैसी लगती है, और सुबह के 12 बजे के बाद ना वहाँ पे ठंडक का मौसम हो जाता है छत पे। तो सारी व्यवस्थाएं करके मुझे पहले से ही रखनी पड़ेंगी। तो चलिए फटाफट से मैं एक काम करती हूँ, सारे कपड़ों को जल्दी जल्दी करी कर देती हूँ, क्योंकि मुझे मेरे पति देव बोल रहे थे कि एक काम करना, जब मैं मार्केट से आ जाऊँगा ना तब तो मेरे साथ ही सामान लेने के लिए जाना, तो इतना अकेला सामान कैसे लेके आएगी। मैंने कहा ठीक है आप आओ, आप जब नीचे आ जाना दुकान पर तो मुझे फ़ोन कर देना। उन्होंने कहा ठीक है मैं फ़ोन कर दूँगा, तो आ जाना। तो मैंने सोचा जब तक वो नहीं आ रहे हैं, उनको थोड़ा वक्त लग रहा है नहीं, मैं तब तक मैं अपना ये वाला सारा काम निपटा लेती हूँ। तो चलिए फटाफट से मैं सारा काम ये निपटा लेती हूँ, फिर मैं जाती हूँ नीचे सामान लेने के लिए। तो एक बात और भी मैं आप लोगों से बोलना चाहती हूँ फ्रेंड, कभी कभी क्या होता है कि हमें ऐसा लगता है कि भगवान हमारे साथ गलत कर रहा है, हमें ये नहीं दे रहे, वो नहीं दे रहे। हो सकता है कि हम जो चाहते हैं वो इसलिए नहीं दे रहे हो भगवान क्योंकि हमारे नसीब में उससे ज़्यादा हो, उससे अच्छा हो सकता है ना। तो उसके बाद फिर मैं सामान लेने के लिए गई थी नीचे, वो वीडियो मैंने नहीं शूट किया वहाँ पर,
क्योंकि मैं तो ये अलग फ़ोन में करती हूँ, ये वाला फ़ोन लेके नहीं गई थी मैं। तो घर पे आने के बाद फिर मेरे पतिदेव से बातें करती जा रही थी। तो मैं अब सारा सामान आप लोगों को निकाल के दिखाती हूँ कि आखिर मैं क्या क्या लेकर गई हूँ। और अभी खाना नहीं खाया है, तो भूख की भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, लेकिन मैंने कहा पहले सारा सामान देख लेती हूँ, एक बार चेक कर लेती हूँ जो मैं लेकर आई थी वो आया है कि कुछ भूल तो नहीं गए हैं। तो फिर हम दूसरे दिन सुबह लेकर आ जाएंगे फटाफट से। तो ये है पोहा हमने बहुत दिन से नहीं बनाया है क्योंकि इनको डायबिटीज़ है। तो चावल और पोहा, मैगी, पास्ता ये मैं बहुत ही कम बनाती हूँ। ज़्यादातर मैं रोटी, पराठे, बेसन की चीज़ें बनाती हूँ। ये सब चीज़ें मैदा की चीज़ें बहुत कम बनाती हूँ। तो देख रही थी आप लोगों के कमेंट कि क्या क्या आए हैं फ़ोन में, किन किन ने क्या कमेंट किया है। तो मेरी एक फ्रेंड है भदौरिया जी की बेटी, तो वो बहुत अच्छी कमेंट करती है, उनको थैंक यू। तो ये देख लीजिए फ्रेंड, मैं लेकर आई थी पोहा और ये है पास्ता, आधा किलो पास्ता लेकर आई थी। और मेरे पतिदेव बोल रहे थे कि क्या क्या सामान लेकर आई, इतना थैला भर लिया है। तो मैंने कहा ये देख लीजिए आप लोग यहाँ पे खुद आके देख लीजिए। तो बोल रहे मुझे नहीं देखना, मुझे तो बिस्किट खाना। तो एक बिस्किट लेके चले गए। और उसके बाद मैं सौंफ लेकर आई थी क्योंकि सौंफ नहीं थी घर पे, और सेजवान चटनी, और ये है सरफ़, कपड़े धोने वाला सरफ़ ख़त्म हो गया था घर पे, जो कि बहुत दिन से मैं साबुन से ही कपड़े धो रही थी। तो ये देख लीजिए, ये है बूंदी। कभी कभी रायता बनाते हैं तो बूंदी की ज़रूरत पड़ती है, तो घर पे बनाने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, इसलिए मैं ये लेकर आई हूँ 250 ग्राम बूंदी। और ये देख लीजिए साबुन लेकर आई हूँ, अम्बर साबुन होते हैं यहाँ पे, बहुत अच्छे मिलते हैं, मतलब कपड़े धोने के लिए बहुत झाग करती है वाली साबुन। ये देख लीजिए 3 या 4 में अम्बर साबुन लेकर आई थी। 5 किलो आटा लेकर आई थी क्योंकि कल ही मैं 5 किलो आटा लेकर आई थी, तो 5 किलो आटा बहुत है। तो ये देख लीजिए, मैं अपना फेवरेट सीरियल भी लगा लेती हूँ। ये सारा सामान देख लीजिए। और ये है मेरे लिए, मैं अपने लिए लेकर आई थी भुजिया, और वो अपने लिए लेकर आए थे बिस्किट। तो मैं भुजिया खाने लगी थी। और उसके बाद मेरे पतिदेव को बहुत भूख लग रही थी, तो मैंने कहा वो सामान में भर के बाद में रखूँगी या फिर सुबह भी रख लूँगी, सुबह भी मेरे पास थोड़ा सा समय रहेगा। और उसके बाद मैंने कहा मैं खाना परोस के लाती हूँ। तो मैंने सलाद पहले ही कट करके रख दिया था। ये देख लीजिए, सलाद में मैंने खीरा लिया है, प्याज लिया है, और हमने एक नींबू लिया है, क्योंकि नींबू को मैं खीरा और प्याज के ऊपर निचोड़ के खाती हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो रोटियाँ भी हमारी बन चुकी थी। तो ये देख लीजिए, रोटी को मैं अच्छे से घी लगा लेती हूँ। और ये है हमारा घर का घी, हमने खुद अपने हाथों से बनाया है मैंने। तो हम दोनों हैं, हमारे दोनों के लिए इतना काफ़ी हो जाता है। जो मलाई निकलती है उसी से घी बना लेते, तो हम दोनों के लिए काफ़ी हो जाता। तो चलिए घी लगा लेते रोटी से। और फिर बहुत ज़्यादा भूख मुझे भी लगने लगी थी, क्योंकि आज हमने काम बहुत ज़्यादा कर लिया था, बहुत ही ज़्यादा। घर का सारा थोड़ी बहुत सफाई भी करी थी, और उसके बाद फिर थोड़ा बहुत और भी काम था, सारे निपटाए। सामान लेने के लिए, सब्ज़ी लेने के लिए गए पहले, फिर सामान लेने के लिए गए, खाना पकाया, साफ़ सफाई करी, लेकिन फिर सामान वहीं के वहीं छोड़ दिया। मैंने भरा नहीं था डिब्बों में। मैंने कहा अब सुबह भरेंगे। मेरे अंदर अब इतनी तथा नहीं बची है कि मैं सामान को डिब्बों में भर के रख लूँ। तो चलिए खाना हमारा परोस के आप लोग भी आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए, किस किस को पसंद है ये। तो ये काला नमक ले लेते हैं, अगर काला नमक डाल के खाएंगे सलाद पे, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, सफ़ेद नमक की जगह काला नमक खा के देखिएगा। तो चलिए लेके चलते हैं खाना पतिदेव के लिए। वो भी वेट कर रहे हैं कि जल्दी ला, भूख लग रही है आज तो मुझे भी। तो मुझे याद आया कि फ्रिज में वाटरमेलन रखा था, यानी कि तरबूज रखा था, तो उसको भी कट कर लेते। रखा फिर वो उसका जो गीलापन होता है वो ख़त्म हो जाता, सूख जाता, फिर अच्छा नहीं लगता। तो इसको भी मैं कट कर लेती हूँ, इसको भी ले जाती हूँ। कहते हैं कि डायबिटीज़ में फल फ्रूट बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद करते। बहुत लोग ये कहते हैं कि डायबिटीज़ में फल फ्रूट नहीं खाते, लेकिन कुछ ऐसे फल फ्रूट्स हैं जिसको खाने से डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाती है। ये मैंने अपने खुद आंखों से देखा है। पहले इनकी डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी रहती थी, लेकिन जब से इन्होंने फल फ्रूट खाना स्टार्ट किया है, बहुत ज़्यादा मीठे होते वो मत खिलाओ, हल्के हल्के मीठे होते वो वाले फल फ्रूट खिलाओ, जिससे कि डायबिटीज़ बहुत जल्दी मतलब काबू में आ जाती है। और दूसरी बात ये भी कि फल खाने से, फल हो या फिर सैलेड खाने से हमारे शरीर के मतलब बहुत हेल्दी रहता है, पानी की कमी नहीं होती है। तो चलिए आज का वीडियो इतना ही। आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो ज़रूर एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। तो ये तैयार हो चुकी है मेरी थाली, तो मैं लेके जाती हूँ, और आप लोग भी आ जाइए, आप लोगों को भी भूख लग रही होगी। और ये है चटनी, हमने कल परसों बनाई थी, फ्रिज में रख दी थी, टमाटर, धनिया और मिर्ची वाली। तो आप आज का ब्लॉग कैसा लगा, आप लोगों को अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करना,
और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।